तुझे पता है यहाँ की चाउमीन बहुत अच्छी है। एक मिनट, ये तो संदीप की मम्मी है ना? कौन संदीप? अरे मेरा दोस्त है, उसकी मम्मी यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। तो रुक मैं एक बार पूछ के आता हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन हो बेटे आप? आंटी मैं संदीप का दोस्त हूँ। आप जानते हो संदीप को? हाँ मैं आपके बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये बताइए ना, आपका बेटा इतना पैसे वाला है और आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं क्या बताऊं, मेरी बहू ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आखिर क्यों निकाला आपकी बहू ने आपको घर से बाहर? सिर्फ इसलिए कि मेरी बहू को लगता था मैं उसके ऊपर बोझ हूँ, और उसने मुझे धमकी भी दी है, अगर आप वापस आए ना तो मैं आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। और उसने मुझसे बोला कि आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दूंगी, दहेज मांगते हो मुझसे, और आपको जेल करवा दूंगी। अरे आंटी ऐसा थोड़ी होता है कि उसने बोला और आपने यकीन कर लिया। ऐसे वो आपको जेल नहीं भिजवा सकती। वो बहुत तेज है, वो आपके बेटे की नज़रों में बहुत अच्छा बनती हैं और पीठ पीछे ये सब करती हैं। संदीप को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। आप चलिए मेरे साथ घर। नहीं नहीं बेटा, वो मेरे बेटे को भी फंसा देगी, मुझे वहाँ नहीं जाना। आंटी मैं हूँ ना, मैं ना आपको कुछ होने दूंगा ना संदीप को। आप घर चलिए, उस घर में आप रहोगे ना कि वो। सच कह रही हो बेटा? तुम मेरे बेटे को और मुझे कुछ नहीं होने दोगे? हाँ आंटी, गलत उसने किया है, सजा उसको मिलेगी ना कि आपको। आइए आप मेरे साथ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भाभी। संदीप दिखाई नहीं दे रहा। संदीप, संदीप आना, एक बार रोशन आया है। अरे रोशन, तू कैसा है भाई? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। अच्छा एक बात बता, माँ कहाँ है? माँ माँ तो गांव गई है। कहाँ गई है? किसने बताया? अरे साक्षी तो उनको स्टेशन तक छोड़ के आई थी, और इसी ने मुझे बताया था कि माँ गांव गई है। लेकिन भाई ये कौन है? माँ? माँ माँ यहाँ? और रोशन, ये माँ तेरे साथ क्या कर रही है? भाई भाभी ने तुझसे झूठ बोला कि माँ गांव गई है। ये माँ को छोड़ने नहीं गई थी। तेरी बीवी ने तेरी माँ को तेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। और पता है क्या बोला? कि दोबारा इस घर में मत आना। अगर तुम दोबारा इस घर में दिख गई तो तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर दहेज का केस लगाऊंगी। तू और तेरा बेटा दोनों जेल में मिलेगा। माँ बेचारी बहुत डर गई थी। तू इतना कमाता है, इतना अमीर है तू, उसके बावजूद भी माँ को ना दुकान पे काम करना पड़ रहा है। बर्तन धो रही थी भाई, बर्तन, जब मैंने देखा। साक्षी, क्या ये सब? और क्या बोल रही है? ये सब कुछ तुमने किया? अरे तो क्या करती मैं? मेरे पास ना इन्हें बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तुम्हें पता है मेरा सर्कल कितना हाई स्टैंडर्ड है, वहां पर कितने अमीर अमीर लोग आते हैं, और ये तुम्हारी माँ इतनी गंदी सी बन के पूरे घर में घूमती रहती थी। जो भी देखता था ना कि ये तेरी सास है, छी, मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकती थी। ऊपर से चलो ये भी छोड़ो, तुम्हें पता है मैं कुछ भी पहनूं इन्हें दिक्कत थी, मैं रात को आऊं इन्हें दिक्कत थी, मेरी हर चीज से इन्हें दिक्कत थी। तो मैं क्या करती, मैंने निकाल दिया इन्हें घर से बाहर। बस कर रहे हो तुम। इतनी सी बात के लिए तुम माँ को घर से बाहर निकाल दोगे क्या? तो किस स्टैंडर्ड की बात कर रही हो तुम? ये स्टैंडर्ड दिया हुआ भी मेरा ही है, समझ गए? वरना पता है ना तुम्हारा परिवार कैसा है। आज मेरे साथ शादी होने के बाद तुम्हारे हाई सोसाइटी वाले फ्रेंड्स क्या बन गए, तो तुम मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दोगे क्या? अरे मानता हूँ मेरी माँ गाँव से थोड़ा सिंपल रहना पसंद करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको नौकरानी बना दो या उनके साथ नौकरानी वाला व्यवहार करो। सच में साक्षी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मेरी छोड़ो, मेरी माँ के साथ ऐसा करोगी। अरे एक बहू का फर्ज होता है कि घर को संभाल के रखे, पर नहीं, तुमसे वो चीज़ भी नहीं हो पाई ना। खैर, बोल के कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम इतनी समझदार होती ना तो मेरी माँ के साथ ये सब नहीं करती। और ऐसी लड़की के साथ ना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो मेरी माँ के साथ इतना गलत करे। चले जाओ मेरे घर से। नहीं संदीप, देखो प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब माँ जी का प्रॉपर ध्यान रखूंगी, मैं सच में इनकी बहुत सेवा करूंगी संदीप, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो, मैं कहाँ जाऊंगी? बस अब कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। जो तुमने करना था ना वो तुमने कर दिया। अब मेरी बारी। डाइवर्स के पेपर्स ना तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अभी के अभी
निकलो मेरे घर से, बोला ना, निकलो।